जो दवा भी हम लोग लाते हैं दुकानों से वो 100% डुप्लीकेट मिल रही है, उसका रिस्पांस कुछ भी नहीं मिलता है। तो बीज भी डुप्लीकेट है और दवा भी डुप्लीकेट है। खाद 8,000 की तो मल्चिंग लग गई, उसके बाद इसमें बांस बल्ली लगी है, लेबर का खर्चे लगे हैं, सुतली लगी है, फिर इसमें DAP 6 रुपये किलो में जा रही। बताइए 6 रुपये किलो लौकी बेच करके हम उसकी लागत मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे हमारे बहुत से किसान भाई जो खेती फार्मिंग करते हैं। आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे खीरे की फसल है, बहुत ही बेहतरीन फसल थी। तो आज हमारे किसान भाई से मैं बात कराऊंगा किस तरीके से एक ही झटके में जो पूरी फसल, खड़ी फसल थी, नष्ट हो गई और बुरी तरीके से घाटा आ गया, और किस कारण से, कौन से कारण से यहाँ पे तमाम ऐसी कोई भी मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, अपने किसान के मुंह से ही सुनवाऊंगा आपको किस तरीके से इनको घाटा लगा है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल हनी एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर, एक छोटा सा परिचय आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मैं चंद्रभान दुबे, ग्राम सांझवा, तहसील भीटी, थाना भीटी, जिला अम्बेडकर नगर से हूँ और सब्जी की खेती विगत 4-5 सालों से करता आ रहा हूँ। और सब्जी की खेती करने में जैसे अभी आप देख रहे हैं हम खीरा लगाए हैं, ये BNR क्रिस वैरायटी है और इसका बीज भी हम फैजाबाद सीड कंपनी से ले आए थे कि हमको शुद्ध बीज मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं मुश्किल से इसमें एक हार्वेस्टिंग हुई है 1 कुंटल के लगभग, उसके बाद में इसमें रोग लग गई और पूरा का पूरा खीरा जो है वो बर्बाद हो गया। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीज जो है वो फंगस जनित था या जो है ऊपर से माइट्स और ये लगे हुए हैं, थ्रिप्स लगे हुए हैं। अच्छा, और उसके बाद में जो दवा भी हम लोग लाते हैं दुकानों से वो 100% डुप्लीकेट मिल रही है, उसका रिस्पांस कुछ भी नहीं मिलता है। तो बीज भी डुप्लीकेट है और दवा भी डुप्लीकेट है, खाद भी हमको डुप्लीकेट मिल रही है। इस तरह से हम लोग जो है वो बराबर घाटे में जा रहे हैं। ये समझिए कि खेत बेच करके ही खेती करने की स्थिति आ गई है। जिधर भी हाथ डालें उधर ही हम लोग को माइनस में जाते हैं। अच्छा, किसी तरह से अगर कोई क्रॉप तैयार भी कर दिए तो मार्केट में हमको उसका उचित रेट नहीं मिलता। अभी लौकी हमारे पास है 6 रुपये किलो में जा रही। बताइए 6 रुपये किलो लौकी बेच करके हम उसकी लागत मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। तो हम जो है चारों तरफ से पिट रहे हैं। माने एक तो रेट ना मिलना, दूसरी चीज़ फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जितनी है सब डुप्लीकेट मिलना, बीज जो है वो डुप्लीकेट मिलना, रासायनिक खाद डुप्लीकेट मिलना। इससे जो है हम लोग परेशान हो गए हैं और अब जो है फिर पारंपरिक खेती पे हम लोग आ रहे हैं। सब्जी की खेती या टेक्निकल खेतियों को छोड़ रहे हैं इसलिए कि इसमें जो है घाटे के अलावा फ़ायदा नहीं है। टमाटर का भी कोई रेट नहीं आया, उसमें भी हम लोग पिट गए, किसी भी काम के नहीं रह गए। तो यही स्थिति है हम लोगों की। सर, लगभग आपने कितने में लगभग खीरे आपने लगाया है? हम इसको खीरा जो है 100 एयर में लगाए। सर, लगभग आपकी अब तक की लागत कितनी आई होगी? अरे लागत इसमें तो बहुत आई, आप देख ही रहे हैं। ये नीचे मल्चिंग लगी हुई है। अब एक बंडल जो है वो 4,000 का, एक बंडल 4,000 का आता है और वो जो है 50 एयर के लिए होता है। 100 एयर में है 2 बंडल, तो यही हो गया। 8,000 की तो मल्चिंग लग गई। उसके बाद इसमें बांस बल्ली लगी है, लेबर का खर्चे लगे हैं, सुतली लगी है, फिर इसमें DAP देसी गोबर की खाद भी अपने पास पर्याप्त नहीं रहती तो मोल खरीद करके डालते हैं। तो उसमें भी लागत हमको काफ़ी इसमें लागत आई है, लगभग 25,000-30,000 रुपया इसमें हम लागत लगा चुके हैं। आपने कुछ निकाला कि नहीं? इसमें से मुश्किल से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये हम निकाल पाए। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप फसल देखेंगे, जो फसल का फल देने का समय आया तो यहाँ पे देखेंगे पूरी फसल हम आपको दिखा रहे हैं। जो डिस्प्ले पे आप चलते हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे फसल पूरी तरीके से पीला पड़ गया है। फसल में कौन सा रोग है यहाँ पे, ये बताइए कि जैसे कि आप खेती करते हुए कितने समय से कर रहे हैं? पहले सबसे पहली बात होती है खेती तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जी की खेती हम लगभग 5 साल से कर रहे हैं। ये 5 साल से आप खेती कर रहे हैं, आप बड़े पैमाने पे जो है सब्जी की खेती कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या आपने अपने आसपास के कृषि विभाग से संपर्क नहीं किया? कृषि विभाग में किससे संपर्क करें, उनको बताने से टाल मटोल करते हैं, कोई जानकारी ही नहीं है उनको। यहाँ तक कोई आते ही नहीं है, पूछने से भी बस ऐसे देख लीजिए, दुकान से ले लीजिए, यही कह करके टाल देते हैं वो लोग। आपकी फसल तक देखने नहीं आए? कोई भी देखने नहीं आया। ये बताइए कि आपके यहाँ जैसे कृषि जो संबंधित जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, आपने संपर्क किया क्या? नहीं, एडीओ एग्रीकल्चर हैं, तो एडीओ एग्रीकल्चर जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, अपने वो गोदाम को देख रहे हैं। अच्छा, और जो लोग हैं उनको कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे आपने संपर्क किया था? संपर्क हम सबसे किए थे, दुकानों पर भी संपर्क करते। दुकान वाले तो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो ये प्रोडक्ट नहीं इसको ले जाइए, ये नहीं इसको ले जाइए, बस डालते डालते पौधा भी खत्म और पैसा भी खत्म, रिस्पांस कुछ नहीं मिल रहा। तो किसान भाई देख रहे हैं कि यहाँ पे कृषि विभाग इतनी ज़्यादा गिर चुका है कि हमारे किसान भाई खेती छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। ये इनकी लागत तो लगाते हैं, लेकिन जब फसल, खड़ी फसल सूखना चालू हो जाती है, यहाँ पे किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है।
सरकार बोलती है, सरकार को वहाँ से सरकार खुद किसानों के खेत में देखने नहीं आती। लेकिन मैं आप लोग देख सकते हैं खेत जो हम लोग किसान भाई के खेत में, किसान भाई हमारे सामने इनकी फसल देखेंगे, अगर आपको जब लागत लगाने के बाद आपका जो पैसा लगा हो तो वो भी नहीं वापस आता है। तो इस वजह से हमारे किसान भाई यहाँ पे देखेंगे जो पूरी फसल यहाँ पे ये भी फसल छोड़ के अब देखिए वहाँ पे बगल में धान की खेती पे आ चुके हैं। और वहाँ पे देखेंगे पूरी फसल जो लौकी की फसल लगी हुई है 6 रुपये किलो के साथ। बताइए क्या रेट मिलने वाला है। लगभग उसमें कितनी लागत लगा देंगे कुछ पता नहीं। लागत लगाने में वहाँ पे तार का, यहाँ पे बल्ली का खर्चा, सुतली का खर्चा, तमाम सारे ऐसे खर्च जो है पड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किसान भाई की हमारे सुनने का कोई नहीं। तो हमारे एक ही किसान की बात नहीं, यहाँ पे हमारे जितने भी किसान भाई यहाँ पे कोई उनके सुनने का तैयार नहीं होता है। इसी वजह से हमारे किसान भाई इतने हैं वो खेती छोड़ने पे मजबूर हो गए। और इस समय अगर देखेंगे, अगर मार्केट में खीरे का रेट जो चल रहा है 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है। और किसान भाई की हमारे खेत से जो लेके जाते हैं वो कितने रुपए में आपसे खरीदते हैं? 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ले जाते हैं। ये बताइए, किसान से खरीदने के 20 रुपये किलो और मार्केट में जो बेचेंगे वही अगर किसान भाई बेच देते हैं उनके पास, उन्हीं से खरीदने जाते हैं तो 60 रुपये 70 रुपये किलो दे रहे। तो किसान भाई को हर तरीके से, जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको लात के नीचे दबाया जा रहा है। इस वजह से किसान भाई हमारी खेती छोड़ने पे मजबूर हो, केवल अपने धान गेहूं की खेती करके अपना भरण पोषण करना चाह रहे हैं जी। क्योंकि सब्जी की खेती करने पे उनका गुजारा नहीं हो रहा। लागत तो लगाते हैं लेकिन उनका पैसा कोई आ नहीं सकता। आप देखेंगे जिस तरीके से, थोड़ा सा अंदर आ जाइए, यहाँ पे दिखाइए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे नालियाँ, क्यारी, यहाँ पे मल्चिंग पेपर का बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुतली बांधी गई। इसमें लेबर का चार्ज, डेली का एक लेबर का चार्ज 300 से 400 रुपये पड़ जाता है। यहाँ पे बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और पौधे की कंडीशन देखेंगे किस तरीके से पौधा सूख गया। किसान भाई 5 साल से खेती कर, यहाँ पे जितने भी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने के बाद भी यहाँ पे इसका कोई निदान नहीं किया गया है। अभी तक इनके पास किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई। इनके पास अब पूरी फसल सूख गई, यहाँ पे इनके कोई भी मदद करने वाला नहीं है। किसान भाई का कहना है कि हम जो है अब खेती जो टेक्निकल कर रहे थे उसको हम छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ये वीडियो हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पहुँचे और वे एकजुट होकर इस चीज़ का सामना करें।